हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीन इंटरेक्शन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लीथल जीन के बारे में और आज हम डिस्कस करते हैं इंटरेक्शन के बारे में, जीन ऑफ इंटरेक्शन। तो आपको इसी से समझ आ रहा होगा, नेम से ही जीन इंटरेक्शन के नेम से ही समझ आ रहा होगा कि जीन इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि जब दो जीन के बीच में आपस में कोई भी क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे कि कोई भी जीन दूसरे जीन को या तो इन्फ्लुएंस करता है या उसके जो वर्क है उसको क्या करता है, उसमें कोई भी रुकावट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसमें क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या था कि जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, या तो एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है या फिर एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन कंट्रोल करके रख सकते हैं। ठीक है, ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो जो ये जीन इंटरेक्शन है इसके 3 पॉइंट है, एपिस्टेटिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन। तो पहले हम पढ़ते हैं एपिस्टेटिस के बारे में। तो अब हम देखते हैं एपिस्टेटिस के बारे में। एपिस्टेटिस का फर्स्ट पॉइंट है, एपिस्टेटिस इज़ द फिनोमिना ऑफ मास्किंग और सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन बाय अनदर नॉन एलिक जीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि मास्किंग और सप्रेसिंग। मास्किंग मतलब कि मास्क करके रखता है, छिपा के रखता है, और सप्रेसिंग मतलब उसको दबा के रखता है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, जैसे दो जीन हुए, जैसे हम रेड और वाइट ले लेते हैं, रेड कलर और वाइट कलर का, तो जो रेड कलर है वो हमेशा क्या करता है, वाइट को दबा के रखेगा और उसे एक्सप्रेस होने नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या करता है, जो जीन दूसरे जीन को मास्क करके रखता है वो क्या कहलाता है, एपिस्टेटिक जीन। नेक्स्ट पॉइंट है, द जीन विच सप्रेस द एक्सप्रेस ऑफ ए नॉन एलिलिक जीन इज़ नोन एज एपिस्टेटिक जीन। जो जीन दूसरे जीन को क्या करता है, दबा के रखता है, उसे एक्सप्रेस नहीं होने देता, वो जीन क्या कहलाता है, एपिस्टेटिक जीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द जीन और लॉकस विच इज़ सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज टर्म्ड एज हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक जीन मतलब कि वे जीन, एक जीन तो दबा रहा है, जो जीन दबा रहा है वो क्या कहलाता है, एपिस्टैटिक जीन, और जो जीन दब रहा है, जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, वो जीन क्या कहलाता है, हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो वो जीन क्या कहलाता है, हाइपोस्टैटिक जीन। हाउएवर इट हैज़ बीन फाउंड दैट एपिस्टेटिस इज़ नॉट ए सिंपल फिनोमिना ऑफ वन जीन सप्रेसिंग अनदर। ये जो एपिस्टेटिक्स जो जीन है, जो इंटरेक्शन है, ये सिंपल नहीं है, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा है डोमिनेंट और रिसेसिव वाली कंडीशन नहीं है तो वही, लेकिन उससे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ द नॉन एलिलिक जीन में बी म्यूचुअली एपिस्टेटिस विच ईच अदर। मतलब कि इसमें क्या है, दोनों जीन जो होते हैं, जो एक जीन दूसरे जीन को जो मास्क कर रहा है, तो इन दोनों जीन में जैसे कि जैसे हम लेते हैं रेड और वाइट, तो रेड वाइट को क्या करेगा, मास्क करेगा और सप्रेस करेगा, और वाइट रेड को मास्क करेगा और सप्रेस करेगा। ठीक है, ये दोनों में म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करते हैं, मास्किंग करके रखते हैं। ठीक है, तो एपिस्टेटिस इज ऑफ 2 टाइप्स, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोमिनेंट एपिस्टेटिक। तो डोमिनेंट का आप लोगों को पता ही है कि जो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता। ठीक है, और एपिस्टेटिस का क्या मतलब है कि जो उसको दबा के रखता है। ठीक है, तो द डोमिनेंट जीन एट वन लोकस सप्रेस्ड द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट ए डिफरेंट लोकस रिगार्डलेस ऑफ इट्स एलिलिक कंडीशन। इसका क्या मतलब है कि देखो, जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स पे कोई जीन प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम्स पे, और वो कैसा है, वो डोमिनेंट कंडीशन पे है। ठीक है, और जो दूसरा जीन है, दूसरा क्रोमोसोम है, उस पर भी जीन प्रेजेंट होते हैं,
तो वो कैसे हो सकते हैं, वो या तो डोमिनेंट या रिसेसिव, ठीक है। लेकिन जो एपिस्टेटिस फॉर्म में है, जो एपिस्टेटिस फॉर्म को शो कर रहा है, वो हमेशा कैसा रहता है, डोमिनेंट कंडीशन में ही होगा, तभी वो दूसरे को क्या करता है, सप्रेस्ड करके रखेगा, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं क्रॉसेस के बेस पे। तो अब हम क्रॉस के बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। हमने P1 जनरेशन ली, तो हमने क्या लिया, ब्राउन डॉग और वाइट डॉग हमने क्रॉस कराया। तो यहाँ पे देखो जो ब्राउन डॉग है वो कैसा है, रिसेसिव कंडीशन में है, स्मॉल बी स्मॉल आई, और जो वाइट है वो कैपिटल में है, कैपिटल बी और कैपिटल आई। तो यहाँ पे जो कैपिटल आई है वो कैसा है, वो डोमिनेंट एपिस्टेटिस है। तो ठीक है, ये कैसा है, डोमिनेंट है एपिस्टेटिस, ये सबसे ज़्यादा एपिस्टेटिस फॉर्म को शो करता है, कैपिटल आई, ठीक है। तो पहले हम इसमें गैमेट बनाएंगे। गैमेट बनाए हमने स्मॉल बी और स्मॉल आई, और कैपिटल बी और कैपिटल आई, ठीक है। तो हमें F1 जनरेशन कैसे मिली, हाइब्रिड मिली। तो अब हम F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराई हमने, तो हमें ये हम चेकर बोर्ड बनाएंगे और हम इनका क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्रॉस को याद करने के लिए क्या करेंगे, देखो आप लोगों को पता है कि जो कैपिटल आई है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एपिस्टेटिस जो शो करता है वो कैपिटल आई करता है, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखो कि इस चेकर बोर्ड में जहाँ पे भी कैपिटल आई है वो सब क्या होंगे, वो वाइट होंगे, क्योंकि देखो पेरेंट में वाइट है, तो जहाँ पे भी कैपिटल आई होगा वो सब क्या होंगे, वाइट होंगे, भले ही उसके साथ कैपिटल बी हो या स्मॉल बी हो या स्मॉल आई हो, क्योंकि जो कैपिटल आई है वो कैसा है, वो डोमिनेंट एपिस्टेटिस है और वो दूसरे को एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो फर्स्ट रो में सब में कैपिटल आई है, सेकंड में सब में कैपिटल आई है, और लास्ट में देखो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में और सेकंड में कैपिटल आई है, ठीक है। और फिर लास्ट में देखो फर्स्ट और सेकंड में कैपिटल आई है। तो यहाँ पे हमें कितने मिले, काउंट किया हमने, 12 वाइट मिले। अब देखो, तो आपको याद रखना है जहाँ पे भी कैपिटल आई हो, चाहे भले ही उसके साथ कैपिटल बी हो, स्मॉल बी हो, बस हमें कैपिटल आई को देखना है। जहाँ पे भी कैपिटल आई होगा वो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा एपिस्टेटिस फॉर्म को शो करता है, ठीक है। तो वो कैसा होगा, वाइट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वाइट के बाद हम देखते हैं ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ब्राउन से ज़्यादा एपिस्टेटिस शो करता है, ठीक है। तो क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो ब्राउन को दबा ही लेगा। तो अब हम देखते हैं ब्लैक। तो हमें ब्लैक में क्या देखना है, जहाँ पे भी कैपिटल बी होगा वो क्या शो करता है, ब्लैक को। अब आप ये सोचो, अगर कैपिटल बी भी है और कैपिटल आई भी है तो इसमें क्या कलर आएगा, इसमें आएगा वाइट कलर, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल आई आ रहा है, ठीक है। तो हमें ब्लैक के लिए क्या देखना होगा, इसमें देखो ब्लैक सिर्फ 3 कॉलम में है, लास्ट में देखो थर्ड रो में और फोर्थ में, ठीक है। तो ये हमें 3 क्या मिले, ब्लैक मिले। और लास्ट वन जो कैसा है, जो ये स्मॉल बी और स्मॉल आई ये कैसे हैं, ये रिसेसिव हैं। तो हमें ये क्या मिले, एक मिला हमें ब्राउन, ठीक है। तो अब हमें इस क्रॉस के बेस पे जो हमें फिनोटाइपिक रेशो मिलता है वो कैसा मिलता है, वाइट रेशो, ब्लैक रेशो, ब्राउन। वाइट मिले हमें 12 और ब्लैक मिले हमें 3 और ब्राउन मिला हमें 1, ठीक है। तो ये था डोमिनेंट एपिस्टेटिस। तो अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, रिसेसिव एपिस्टेटिस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी जीन या जो भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में होगा वो क्या करेगा, एपिस्टेटिस शो करेगा, ठीक है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ एपिस्टेटिस वेयर ए रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप एट वन लोकस, जैसे कि स्मॉल ए सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलेलिक एट अनदर लोकस। तो इसमें क्या है कि जो भी जीन, ठीक है, वो रिसेसिव फॉर्म में होगा
वो भले ही सामने वाला डोमिनेंट में है या कुछ भी है, वो क्या करेगा, वो उसको क्या करेगा, वो उसको दबा के रखेगा, ठीक है, वो उसे सेप्रेस करके रखेगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव एपिस्टेटिस, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं माइस का कॉट कलर, माइस पे हम ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं माइस। तो अब हम क्रॉस कराते हैं। पेरेंट लिया हमने, देखो कैपिटल सी और स्मॉल ए ये कलर्ड है, और स्मॉल सी और कैपिटल ए एल्बिनो है। तो हमने अभी पढ़ा कि जो रिसेसिव एपिस्टेसिस होता है वो क्या शो करता है, जो जीन रिसेसिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म में क्या है, स्मॉल सी। तो एल्बिनो क्या है, एल्बिनो को हम वाइट कलर है, एल्बिनो को वाइट को हम बायोलॉजी में एल्बिनो बोलते हैं, वाइट कलर को, ठीक है। तो जो स्मॉल सी है वो क्या करता है, वो एपिस्टेटिस फॉर्म को शो करता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, गैमेट बनाए और F1 जनरेशन में हमें कलर मिला अगूटी, ठीक है। तो हम क्रॉस कराएंगे, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहले जो जीन क्या कर रहा है, एपिस्टेटिस को शो करता है, जो क्या, वो कौन सा जीन है, स्मॉल सी। तो देखो लास्ट वाले कॉलम में, जो लास्ट के 4 कॉलम हैं उनमें सब में क्या है, स्मॉल सी पेयर में है, स्मॉल सी। तो ये सब क्या है, एल्बिनो है, ठीक है, ये हमें मिले। और दूसरा क्या है कि जहाँ पे दूसरा जीन, जैसे कि फर्स्ट वाले कॉलम में कैपिटल ए और कैपिटल सी है, ठीक है। तो जो भी जीन, जहाँ बस हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी स्मॉल सी पेयर में होगा वो कैसा होगा, एल्बिनो होगा या वाइट होगा, पेयर में जहाँ क्या स्मॉल सी होगा। अदरवाइज जो दूसरा जीन है वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। वो अगर कलर्ड में है तो कलर्ड शो करेगा, अगूटी है तो अगूटी शो करेगा, ठीक है। तो अब देखो जहाँ पे कैपिटल सी और कैपिटल ए क्या शो कर रहे हैं, अगूटी, फिर अगूटी। तो यहाँ पे हमें 9 मिलते हैं अगूटी, और 3 मिलते हैं कलर्ड, और 4 मिलते हैं एल्बिनो। हमें इसका सिर्फ फिनोटाइपिक रेशो याद करना है कि रिसेसिव एपिस्टेटिस का जो फिनोटाइपिक रेशो मिलता है वो क्या मिलता है, 9:3:4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एपिस्टेटिस।